बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद शाबान NMD कैट सेशन 2021 आर्क के प्लेटफॉर्म से हाफ बुक टेस्ट नंबर 1 लॉजिकल रीजनिंग सब्जेक्ट लेकर हाजिर हूँ। टॉपिक है हमारे पास कॉज एंड इफ़ेक्ट का। कॉज एंड इफ़ेक्ट दो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में दी जाती हैं, जिसमें से 5 में से एक ऑप्शन चूज़ करनी होती है। क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है। कॉज एंड इफ़ेक्ट के क्वेश्चन में मैंने आपको गाइड किया हुआ है कि हम अरेंजमेंट बनाते हैं। जो हमारे दो स्टेटमेंट्स हैं उनको अरेंज करके देखते हैं कौन सी पहले अरेंज होती है, कौन सी बाद में। जो पहले अरेंज होगी वो कॉज होगी, जो बाद में अरेंज होगी उसे हम इफ़ेक्ट कहते हैं। इसका एक और भी शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने कहा था देयरफॉर आप एडजस्ट करें, या फिर बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप अच्छी तरह समझें, कॉमन सेंस यूज़ करें और फिर आंसर करें। हाँ जी, स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, रेफ़र टू शॉप, रेफ़र करते हैं शॉप एट द बिग रिटेल चेन, बिग रिटेल चेन शॉप को, देन लोकल ग्रॉसरी शॉप, लोकल ग्रॉसरी शॉप की निस्बत। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, रिटेल चेन्स ऑफर डिस्काउंट ऑफ 25% मोर देन 25% एज कंपेयर टू द लोकल ग्रॉसरी शॉप। एक स्टेटमेंट ये है कि बहुत सारे लोग लोकल ग्रॉसरी शॉप की बजाय बिग रिटेल चेन को प्रेफर करते हैं, और दूसरी ये है बिग रिटेल चेन है वो डिस्काउंट ऑफर करती है मोर देन 25% लोकल ग्रॉसरी शॉप की निस्बत। अब आप खुद देखें, क्या हम यूं कहेंगे कि जी बहुत सारे लोग बिग रिटेल चेन पर जाते हैं लोकल ग्रॉसरी शॉप की बजाय, इस वजह से रिटेल चेन जो है 25% ऑफर डिस्काउंट करती है, या रिटेल चेन 25% से ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करती है, इस वजह से बहुत सारे लोग लोकल ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं। सो इसकी अरेंजमेंट में सेकंड को आपको पहले नंबर पे लगाना पड़ेगा और फर्स्ट जो है इसको सेकंड नंबर पे अरेंज करना पड़ेगा। तो जो पहले नंबर वाली स्टेटमेंट अरेंज होगी उसे हम कॉज कहेंगे, जो सेकंड होगी उसको हम इफ़ेक्ट कहेंगे। इसका मतलब यहाँ पे आंसर बनता है आपके पास बीटा। स्टेटमेंट 2 इज कॉज, 1 इज इफेक्ट। इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, more than 2 billion pounds of chemicals are spewed in the air every day by industries and vehicles of some countries। कुछ कंट्रीज से 2 बिलियन से ज़्यादा पाउंड केमिकल हवा में फैलाए जाते हैं रोज़मर्रा के तौर पे इंडस्ट्रीज से और व्हीकल से। पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू पेनलाइज। पेनलाइज कहते हैं बेटे कोर्ट के ज़रिए सज़ा देने को। कोर्ट के ज़रिए सज़ा देने का मतलब ये होता है कि जो आपके हिसाब से मुलजिम है उसको अपने आप को डिफेंड करने का प्रॉपर मौका देना। ठीक है जी। तो कहा यह जा रहा है इंटरनेशनल पोल्यूशन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको करना चाहिए पेनलाइज, सज़ा दिलवानी चाहिए कोर्ट के ज़रिए। किसको? उन कंट्रीज़ को, द कंट्रीज़ विच क्रॉस द मैक्सिमम एमिशन लिमिट, कि जो मैक्सिमम एमिशन लिमिट को क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पर अरेंजमेंट देखें तो जाहिर है जब पहले कोई आप गड़बड़ करेंगे फिर उसकी सज़ा आपको मिलेगी। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट कॉज है, सेकंड इज इफेक्ट। अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अराउंड 60% ऑफ द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ऑफ कंट्री एक्स विश टू परस्यू एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग हम उसे कह सकते हैं जो परमिशन के साथ हैकिंग की जाए। एक कंट्री एक्स है जिसके 60% जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं वो इजाज़त मांग रहे हैं कि उन्हें एथिकल हैकिंग की इजाज़त दी जाए। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द आईटी कंपनीज इन 3 ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, हमसाया ममालिक की 3 आईटी कंपनीज में ऑफ कंट्री एक्स के रिसेंटली फेस एन अटैक ऑफ हैकर वायरस इन मैनी ऑफ देयर सिस्टम्स। नेबरिंग कंट्रीज की 3 आईटी कंपनीज में कंट्री एक्स के उन्हें फेस करना पड़ा है एक वायरस हैकर अटैक जिससे उनके बहुत सारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। अब इनको हम अरेंज करने की कोशिश करें तो सेकंड स्टेटमेंट पहले अरेंज होगी कि ऐसा हो रहा है, इस वजह से कंट्री एक्स के कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो चाहते हैं कि हैकिंग करके हम उनकी मदद करें या अपने मुल्क में हैकिंग होने से उसको बचाएं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 is cause, 1 is effect, beta is the right answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेसबुक हैज़ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट दैट प्रोमोट फाइनेंशियल सर्विसेज। फेसबुक जो है वो मना कर रही है इस तरह की एडवर्टाइजमेंट से जो प्रमोट कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस को, दैट आर एसोसिएटेड, जिसमें शामिल है मिसलीडिंग, गलत लीड करना, एंड डिसेप्टिव प्रमोशन प्रैक्टिस, और धोखेधही की बातें, नेमिंग जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज एंड इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग और क्रिप्टो करेंसीज जैसी बातों और फाइनेंशियल सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को धोखा दे रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। फेसबुक ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट करने से मना कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, फेसबुक ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, एडिड टू सपोर्ट ऐड कर रही है फॉर द स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स के लिए, एट वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ में, एंड एवेंचुअली टू हाई स्कूल स्टूडेंट, और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के। अब आप ज़रा गौर करें तो इनकी अरेंजमेंट बनती ही नहीं है। जब इनकी अरेंजमेंट नहीं बनती तो इसका मतलब अल्फा और बीटा ऑप्शन नहीं है। हमें चार्ली, डेल्टा और ईटा के हवाले से सोचना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा आंसर बनेगा। चार्ली में हमारे पास है कि ये इंडिपेंडेंट काजेज हैं। डेल्टा हमारे पास है बोथ आर स्टेटमेंट इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज, और ईटा है बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काजेज। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये काजेज हैं या इफेक्ट्स हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही हमारे पास इफेक्ट्स हैं और दोनों डिफरेंट बातें हैं, इसलिए डेल्टा इज द राइट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, ऑल डोमेस्टिक एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइन कहते हैं जो सिटी टू सिटी कंट्री के अंदर होती हैं, इंक्रीज, बढ़ गए हैं फेयर, किराए, ऑल सेक्टर, तमाम सेक्टर्स के, विद इमीडिएट इफेक्ट, कोई फौरन कोई इमीडिएट ऐसा इफेक्ट आया है जिसकी वजह से तमाम डोमेस्टिक एयरलाइंस के फेयर्स जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, रेलवेज आल्सो इंक्रीज द फेयर ऑफ ऑल इट्स क्लासेज, अपर क्लास, लोअर क्लास एंड सो ऑन, विद इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ पर भी किसी इमीडिएट इफेक्ट की बात की गई है जिसकी वजह से फेयर बढ़ा दिए हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट में भी, अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारी एयरलाइन है, सेकंड स्टेटमेंट में हमारे रेलवेज हैं। दोनों ही ट्रैवलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज हैं, तो दोनों ही फेयर इंक्रीज कर रही हैं। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा कॉमन काज है जिसकी वजह से ये दोनों इफेक्ट हैं। तो आंसर हमारे पास बनेगा ईटा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन काज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज फॉर द पास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों से पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस हैं वो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अनचेंज है, यानी चेंज नहीं हुई। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली लास्ट फ्यू मंथ। पिछले कुछ महीनों से आहिस्ता आहिस्ता क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसका मतलब बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ सम इंडिपेंडेंट काजेज, दोनों का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए इंडिपेंडेंट काजेज। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द इनकम टैक्स अथॉरिटीज कैरीड आउट रेड्स एट 3 डिफरेंट बिजनेस हाउसेज इन द सिटी लास्ट वीक। कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने रेड्स की हैं 3 डिफरेंट बिजनेस हाउसेज पर लास्ट वीक सिटी में। क्वेश्चन क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। कि इस 3 जो है रेड करने का इफेक्ट क्या आएगा। अच्छा जी, तो हम देखते हैं जी इसका इफेक्ट क्या आता है। पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, द 3 बिजनेस हाउसेज आर रेगुलर डिफॉल्टर इन द पेमेंट ऑफ देयर इनकम टैक्स। कि वो जो जहां पे रेट डाली गई वो तीनों जो थे डिफॉल्टर थे। अब ये डिफॉल्टर वाली जो लाइन है ये काज बनती है, और जो हमारी स्टेटमेंट है वो इफेक्ट बनती है। हमने अपनी स्टेटमेंट को काज बनाना है और इफेक्ट ढूंढना है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे।
अगली स्टेटमेंट है द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड रिसीव अ टिप अबाउट इलीगल एक्टिविटीज गोइंग ऑन द 3 बिजनेस हाउसेज। फिर आपके पास कॉज है, हमने इफेक्ट ढूंढना है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लुक इनटू द मैटर एंड हैज अपॉइंटेड एन इंक्वायरी कमेटी। ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। डेल्टा हमारे पास है जी, अदर बिजनेस हाउसेज took immediate action to clear all their income tax dues in order to avoid raid on their establishment। हाँ जी, ये इफेक्ट आएगा उसका कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 बिजनेस हाउसेज पर रेड करेगा तो उसका इफेक्ट ये आएगा, जो बाकी बिजनेस हाउसेज होंगे वो फौरी तौर पर अपने तमाम ड्यूज जो होंगे इनकम टैक्स से रेलिवेंट वो क्लियर ऑफ कर देंगे ताकि रेड से बच सकें। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द फी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज ड्रास्टिकली रिड्यूस द फी ऑफ वेरियस कोर्सेज इन कंपैरिजन दोज चार्ज इन द लास्ट ईयर। पिछले साल जो प्रोफेशनल कोर्सेज का फी चार्ज की जा रही थी, गवर्नमेंट ने एक कमेटी के जरिए उसके अंदर काफ़ी हद तक कमी कर दी है। सेकेंड स्टेटमेंट है जी, द पेरेंट्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्सेज। ऐसे बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं, उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने हैड लॉन्च अ स्वेयर एजिटेशन प्रोटेस्टिंग। उनके अंदर सख्त किस्म की प्रोटेस्टिंग और एजिटेशन पाई गई अगेंस्ट हाई फीस, ज़्यादा फीस के हवाले से चार्ज बाय द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ने चार्ज की। एंड द एडमिशन प्रोसेस was delayed considerably, और एडमिशन को काफ़ी हद तक डिले करने की वजह से। जाहिर बात है ये आपके पास सेकंड जो है वो कॉज है। जब आप एजुटेशन प्रोटेस्टिंग के हवाले से शो करेंगे, वो भी पेरेंट्स के हवाले से जिन्होंने फ़ी पे करनी है, तभी गवर्नमेंट को एक कमेटी के जरिए प्रोफेशनल कोर्सेज की फ़ी को कम करना पड़ा। सो सेकंड इज कॉज, वन इज इफेक्ट। बीटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, पुलिस अथॉरिटी हैज़ रिसेंटली इंक्रीज विजिल। पुलिस अथॉरिटी ने रिसेंटली निगरानी बढ़ा दी है ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, शाम के वक्त में, इन द लोकेलिटी में। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल रिडक्शन इन द इंसिडेंट्स ऑफ पेटी क्राइम्स इन द लोकेलिटी। हमने देखा कि हमारी लोकेलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है पैटी क्राइम्स के अंदर भी। अब पैटी क्राइम कौन से होते हैं? ये वो क्राइम होते हैं जो कि ऐसे क्राइम होते हैं जिसको इग्नोर किया जा सकता है उसकी, यानी कि अगर हम कोई रिपोर्ट ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, 2 बंदे आपस में लड़ पड़े, अब इसमें जाहिर बात है चाहे कसूर किसी का भी हो तो 1-5 पे रिपोर्ट तो नहीं कराई जाती ना। अगर बहुत ज़्यादा कोई अल्लाह माफ़ करे कत्ल शतल ना हो जाए, तो छोटे मोटे जो झगड़े, लड़ाई झगड़े, छोटी मोटी जो चोरी चकारियाँ और दूसरे को नुकसान देना, ठीक है जी, वो क्राइम भी जो हैं कम हो गए हैं। इसकी क्या वजह? इसकी वजह ज़ाहिरी बात यह है कि पुलिस ने इवनिंग आवर्स में लोकेलिटी के अंदर निगरानी बढ़ा दी है। अब पुलिस को देखकर हर बंदा चौकन्ना हो जाता है और ये छोटी मोटी हरकतें भी नहीं करता। यहाँ पर भी बेटा सेकंड इज काज, वन इज काज, सेकंड इज इफेक्ट। अल्फा इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का। द गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड the price of petroleum products by the 5% a week after increasing price by 10%। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक वीक बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 5% कमी की है 10% इजाफा करने के बाद। यानी हफ्ता पहले 10% इजाफा कर दिया था और हफ्ते बाद 5% कमी कर दी। इसी तरह की मीठी गोलियां पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हमें देती है कि पहले रेट ज़्यादा बढ़ा देती है, फिर थोड़ा कम करके खुश कर देती है आवाम को, दोबारा पेट्रोल सस्ता हो गया। आवाम कंपैरिजन नहीं करती कि पहले कितना इंक्रीज़ हुआ अब कितना डिक्रीज़ हुआ। खैर ये एक स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्रॉप अफराते ज़र को कहते हैं, फीकस आमदनी ड्रॉप ये कम हुई है मार्जिनली ड्यूरिंग द लास्ट वीक, पिछले कुछ महीने में। वहाँ पे अफराते ज़र की बात है, वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की परसेंटेज की बात हो रही है, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इसलिए चार्ली इज द राइट आंसर, बोथ आर इंडिपेंडेंट
काजेज, अच्छा नहीं, इफेक्ट्स हैं दोनों, क्योंकि वहाँ पे फ़रात ज़र की बात हो रही है, दोनों ही इफेक्ट्स हैं, वो किसी और वजह से ड्रॉप हो रही है, इस वजह से इफेक्ट है। और वहाँ पर भी पेट्रोलियम की जो प्राइसेस हैं वो किसी इफेक्ट कॉज की वजह से पहले 10% इंक्रीज होंगी, फिर किसी कॉज की वजह से वो 5% डिक्रीज होंगी। सो आंसर आएगा डेल्टा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काजेस। आज के पेपर की डिस्कशन कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह कल हाजिर होऊंगा नेक्स्ट पेपर की डिस्कशन के लिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।